पीटीआई को नुमाइश चुरंगी पर जलाओ, घेराव और हंगामा आराई महंगी पड़ गई। पीटीआई कराची की आदत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अली जैदी, खुरम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज, अली अजीज जीजी और दीगर नामजद। थाना सोल्जर बाजार में दर्ज 2 मुकदमात में गिरफ्तार कारकुनान भी मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। SHO ब्रिगेड खालिद रफीक को जख्मी करने का भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन ने कैदियों की गाड़ी को भी आग लगाई। हेड मोहर सोल्जर बाजार समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तार 20 खिलाड़ी जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश। दफा 188 के तहत दर्ज मुकदमात खारिज, 20 कारकुनान रिहा कर दिए गए। डिफेंस थाने में 12, आर्टिलरी में मैदान में 5 और फेरियर थाने में 3 कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। इमरान खान के ऐलान के बाद नुमाइश चुरंगी पर तहरीके इंसाफ का धरना खत्म, शुरा मुंतशिर हो गए। सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। नुमाइश चुरंगी, एमेजना रोड, कॉरिडोर 3 और पीपल्स चुरंगी के तमाम रास्तों पर ट्रैफिक बहाल। मज़ार कायद के एतराफ ताहाल पुलिस की नफरी ताहाल तैनात। सिंध हुकूमत का कराची की ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए एक और कदम। BRT रेड लाइन मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज। मंसूबा 27 किलोमीटर तवील होगा जो 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। CEO ट्रांस कराची वासिफ इजलाल का कहना है पाकिस्तान में पहली मर्तबा बायोगैस से मंसूबा चलाया जाएगा। रेड लाइन के रूट पर सबसे ज्यादा फायदा तलबा को होगा। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मचर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खालादर की बत्ती गुल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस भी शामिल। मलीर, कोरंगी, लांढी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन भी मुतासिर। ज्यादा नुकसान वाले एरियाज में लोड शेडिंग दौरानिया बढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रिक का मौकफ। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की पैदावारी मजीद लागत बढ़ गई। अप्रैल में बिजली की पैदावारी लागत में 11% का इजाफा। अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में पैदावारी लागत में 83.7% बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में फी किलोवाट बिजली की लागत 77.9% का इजाफा हो चुका। मुल्क में इस वक्त 5000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। हुकूमत को फौरी तवानाई बचाने का प्लान मुरतब करना होगा, माहिरीन का मशवरा। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जारी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शाह फैसल 4 नंबर की हालत ज़बोहाली का शिकार। क्लासरूम्स में पंखे ना होने के बायस तलबा का हाल बुरा हो गया। तालिब इल्म गर्मी में शराबूर पर्चा देने पर मजबूर हो गए। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 58 पैसे का इजाफा। अमरीकी डॉलर 202 रुपए 50 पैसे की सतह अबूर कर गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19.57 रुपए महंगा हो चुका। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182.93 रुपए पर था। माहिरीन के मुताबिक बढ़ते दरामदी बिल के बायस रुपए पर दबाव बढ़ा। बैरूनी कर्ज की अदायगी से ज़खायर का कम होना भी वजह है, जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 42,000 की सतह पर ट्रेडिंग। इलेक्शन कमीशन सिंध ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। इलेक्शन कमीशन का IG पुलिस, CCPO और पुलिस सिक्योरिटी हुकाम को खत। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ शहरों के विजिट में सिक्योरिटी दरकार है। इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, खत का मतलब। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शादी का रुझान बढ़ने लगा। दुआ ज़हरा, निमरा काज़मी और दिनार के बाद एक और केस सामने आ गया। नौशहरा की सोनिया ने बेनज़ीराबाद के मंसूर भगियों से शादी कर ली। जोड़े ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
अदालत ने मंसूर बगियों की 50,000 के एवज जमानत मंजूर कर ली। मेरी लाइकी ऐप पर मंसूर बगियों से दोस्ती हुई, मेरे घर वाले अब मुझे कत्ल करना चाहते हैं, सोनिया का बयान। ना मुझे किसी ने अगवा किया है, मैं खुद आई हूँ इसके साथ और अपनी रजामंदी के साथ आई हूँ। और अभी मेरे अब्बू और दीगर रिश्तेदार जो है मुझे और मेरे ससुराल वालों को, मेरे शोहर को, हम सब के ऊपर झूठे केस करवा रहे हैं। शायद है कि वो मुझे, मेरे शोहर और मेरे ससुराल वालों को कत्ल कर सकते हैं। कराची में मुनाफाखोरों को लगाम ना डाली जा सकी, सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। टमाटर 120 रुपए फी किलो से कम ना हो सके, प्याज 70 रुपए किलो में दस्तयाब, लहसुन और अदरक भी सस्ते ना हो सके। कराची में पब्लिक प्रॉपर्टी से चोरियों का सिलसिला ना थम सका, पाकिस्तान रेलवेज की सरकारी अराजी से भी फौलादी मटेरियल चोर ले उड़े। रेलवे के हेरिटेज और थीम पार्क के लिए लोहे की जालियों की भी ना बख्शा, जराइम पेशा अफराद पार्क की हिफाजती ग्रिल उखाड़ कर ले गए, जालियों पर लगे रेलवे के मोनोग्राम भी चोरी कर लिए गए। थीम पार्क से मुत्तसिल रेलवे का ट्रायंगल पार्क भी तामीरात का मुंतज़िर। बिलालाबाद कट्टी पहाड़ी में 45 एकड़ अराजी पर दावने को बनाने का केस, दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। कराची में अब सिर्फ कच्ची आबादियां या गोच बन रही हैं, ये सब कुछ प्लानिंग के जरिए हो रहा है। जस्टिस सैयद एहसन अजहर के रिमार्क्स, हाई कोर्ट ने समाअत बगैर नोटिस जारी किए मुलतवी कर दी। कराची में गर्मी खत्म न हो सकी, पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा, शिद्दत 38 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शाम में शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।